एक दिन की बात है। मुझे मामी से खबर मिली कि मामा ने सूरत में अपनी जॉब छोड़ दी है और अब वो मामी को लेकर गांव जा रहे हैं। मैंने मामा से बात की तो वो बोले कि हाँ, फैक्ट्री मालिक का काम सही नहीं चल रहा है, तो उसने 1 महीना का वेतन एडवांस देकर बोला है कि आप लोग कहीं और जगह जॉब ढूंढ लो। मैंने कहा, तो आप गांव क्यों जा रहे हैं? वहां कोई दूसरी जगह काम नहीं मिल रहा है? उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की, मगर अब मेरा इधर से मन हट गया है। मैं गांव ही जाना चाह रहा हूँ। मैं उनसे कुछ नहीं कह सका। कुछ दिनों बाद मामा सूरत से वापस गांव आ गए और गांव में मामी और बच्चों को छोड़कर मम्मी के कहने पर दिल्ली हमारे पास आ गए। चूंकि मामा को सेल्स में काफ़ी अच्छा अनुभव था, तो पापा ने अपने एक परिचित वाले की गारमेंट की शॉप पर बात करके उनकी नौकरी वहीं लगवा दी। नौकरी लगने के बाद मामा की लाइफ फिर से गाड़ी पर आ गई थी। मामा हमारे पास ही रहते और इधर से ही अपने काम पर चले जाते। ऐसा करते करते अभी कुछ ही दिन बीते थे। इन दिनों मामी अब भी रोज रात को मुझसे फोन पर बात करती थीं। मुझसे ही वो मामा के हालचाल भी पूछ लेती थीं। एक रात की बात है। मैं और मामी बात कर रहे थे। रात के करीब 12:30 बज गए थे। इस वक्त सब कोई घर में सो रहा था और मैं अपने रूम में था। मैंने पूछा, मामी, आप मुझसे मामा के हालचाल क्यों पूछती हो? उनसे खुद ही पूछो ना। वो बोली कि जब भी उनसे बात करती हूँ तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। एक तुम ही हो जिससे मैं अपना सारा दुख सुख कह देती हूँ और मेरा दिल हल्का हो जाता है। फिर मैंने पूछा, अब आपकी रातें वहाँ कैसे कट रही हैं? इस पर मामी बोली, कैसी रात कटती है? तुम सब समझ ही रहे हो। इस तन्हा रात में मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब तो मेरी लाइफ में सारी रातें काली होना ही लिखी हैं। मैं समझ गया कि मामी की प्यास अब चरम पर आ गई है। तभी मामी बोली कि तुम बताओ, तुम्हारी रातें कैसे कट जाती हैं? इस पर मैंने कहा कि बस रोज रात को ब्लू फिल्में देख लेता हूँ और मुठ मारकर सो जाता हूँ। आज रात तो आपसे बात कर रहा हूँ। आज फिल्म देखने का कोई मतलब ही नहीं है। मामी बोली, क्यों आज रात मुठ नहीं मारोगे? मैंने कहा, मामी आज तो ज़रूर मुठ मारूंगा। मेरे 9 इंच के लंड की नसें मानो अब फट कर बाहर आ जाने वाली हैं। मामी बोली, ऐसा क्या हो गया? मैंने आज खुलकर कह दिया, मुझे आपकी जवानी परेशान कर रही है। मैं आपको चौदना चाहता हूँ। ऐसा बोलते ही मेरे एक हाथ ने लंड को हिलाना शुरू कर दिया और मेरे मुंह से मादक सिसकारियां निकलने लगीं। मेरी बात सुनकर मामी बोली, लगता है तेरी स्थिति मेरी तरह ही है। मैंने कहा, नहीं मामी, मेरी स्थिति तो आपसे भी बुरी है। आपने तो फिर भी लंड का स्वाद ले लिया है। मैंने तो आज तक किसी के साथ सेक्स ही नहीं किया है। इस पर मामी बोली, तुम अपना लंड किसी की में भी फेल दो। जो भी तेरा 9 इंच का लंड अपनी छुत में लेगी, वो बड्डी खुशकिस्मत होगी। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि 9 इंच का लंड सबके पास नहीं होता है। इस बात पर मैंने थोड़ी असहजता दिखाई और पूछा, क्यों, मामा का इतना लंबा नहीं है क्या? वो करके बोली, तेरे मामा का अगर पूरा खड़ा भी हो जाए तो भी 4 इंच से ज्यादा बढ़ा नहीं होगा। मैंने अपना लंड सहलाते हुए बोला, तो आप मेरा ही ले लो ना मामी। इस पर मामी हंस कर बोली, मामा को दे दो, मैं उनसे ही ले लूंगी। मैं हंसने लगा, उधर मामी भी हंसने लगी। मैंने अपनी मुट्ठ मारने की रफ्तार बढ़ा दी और आवाजें निकालने लगा। मामी मुझे गर्म करते हुए बोली, किसकी में पेल रहा है? मैंने कहा, मामी, आपकी चुत में पेल रहा हूं। मामी मुझे उत्तेजित करते हुए बोली, जरा धीरे धीरे कर, मुझे लग रही है। मैंने कहा, मामी अपने दूध पिलाओ ना। मामी बोली, हाँ पी ले। मैंने कब रोका है? आ जा, जल्दी से दोनों चूस ले। हम दोनों इसी तरह की सेक्सी बातें करते हुए फोन सेक्स करते रहे। कुछ देर बाद मेरे लंड ने दम तोड़ डांस दिया। मैंने लंड का सारा पानी वहीं बिस्तर पर एक कागज पर गिरा दिया और राहत की सांस भरने लगा। इस बात का अंदाजा शायद मामी को हो चुका था, तो फिर मुझसे बोली, निकाल दिया पानी? मैंने हैरान होते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला? वो बोली, तेरी सांसें बता रही हैं कि तुमने अभी ही अपना पानी निकाला है। इस पर हम दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने गुड नाइट बोला और सो गए। 2 दिन बाद मामा की पहली तनख्वाह आ गई, तो वो मम्मी को देने लगे। मम्मी ने उनको समझाया और बोला, बच्चों और बहुरानी को यहीं लेकर आ जाओ और यहीं रहकर बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दो, क्योंकि बच्चों के स्कूल के दिन खराब हो रहे हैं। ये बात सुनकर मामा बाहर चले गए। उनके जाते ही मेरे पापा थोड्डा मम्मी से नाराज हो गए कि एक तो पहले ही ये हम पर बोझ है
और तुम इसकी बीवी बच्चों को भी बुलवाने की कह रही हो। पापा ये नाराजगी दिखाते हुए मम्मी से झगड़ने लगे। पापा ने मामा से तो कुछ कहा नहीं, पर मामा इस बात को समझ जरूर गए थे कि अब उनका यहाँ ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। कुछ ही दिनों में मामा ही ने एक फ्लैट किराए पर ले लिया और अगले महीने ही वो मामी और बच्चों को लेकर उस फ्लैट में रहने आ गए। उनका ये फ्लैट हमारे घर से करीब ही था। हालांकि मुझे ये बात अब तक नहीं मालूम थी। मम्मी ने मामा को काफी समझाया भी था कि जब घर है ही तो फिर रेंट पर फ्लैट लेने की क्या जरूरत है। पर मामा बोले, नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, सूरत में भी तो मैं किराए पर ही रहता था। मामा की इस बात को सुनकर मम्मी ने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब मामी दिल्ली आ गई थीं। उन्होंने अपने परिवार को उस फ्लैट में व्यवस्थित कर लिया। 2 दिन बाद मामी हमारे घर आईं, तो मैं उनका मादक जिस्म देखकर एकदम मस्त हो गया था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। ना ही मामी मुझसे ज्यादा कुछ बोल रही थीं और ना ही मेरी हिम्मत हो रही थी कि उनसे खुलकर बात कर सकूं। मामी ने मुझसे इशारे में एक तरफ आने के लिए भी कहा, मगर न जाने मेरी सारी चंचलता किधर घुस गई थी। उस दिन मामी चली गईं, मगर मुझे अभी भी नहीं मालूम था कि मामी दिल्ली रहने आ गई हैं। मुझे लगा कि मामी कहीं घूमने जा रही हैं। शाम को मामी नहीं आईं और मुझे भी कुछ काम लग गया, तो मैंने सोचा कि मामी वापस चली गई हैं। दूसरे दिन मैं छत पर बैठा परेच रहा था। अचानक मामी छत पर आ गईं। मैं थोड़ा असहज हो गया कि मामी रात को घर पर ही रही थीं और मैंने उनसे बात ही नहीं की। मामी ने पूछा, तुम फोन पर जैसे हो, रियल में वैसे क्यों नहीं लगते? मैंने थोड़ा संभलते हुए कहा कि नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है। मामी पूछने लगी, फिर जैसे फोन पर बात करते हो, सामने से वैसे क्यों नहीं करते? मामी मुझसे ये सब पूछ रही थीं और मेरी निगाहें अब मामी के उभरे हुए चूचों पर टिक गई थीं। मेरी मामी पहले से थोड़ी सी मोटी हो गई थीं, लेकिन उनकी चूचियां मुझे पहले से भी ज्यादा मोटी दिख रही थीं। आज मामी लाल रंग की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहने हुए थीं। उनके बदन से वो ड्यू वाली खुशबू हवा में मदहोशी फैला रही थी। उस मदमस्त कर देने वाली महक से मुझे लग रहा था कि अभी मैं मामी को अपनी बाहों में भर लूं और उनको पूरा का पूरा खा जाऊं। मुझे इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर मामी ने मुझे हल्का सा धक्का दिया और बोली, कहाँ खो गया? मैंने मुस्कुराते हुए का कहा, नहीं नहीं, कहीं नहीं मामी, बस कुछ नहीं। फिर हम दोनों बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में हम दोनों में वो वाली बातें आ गईं जैसे फोन पर हुआ करती थीं। मैंने एक बार सीढ़ी से नीचे झांक कर देखा। उधर कोई नहीं था। मैंने मामी से धीरे से कहा, मामी आपके छूचे सच में कमाल के हो गए हैं, ऐसे लगते हैं जैसे पके हुए आम हों। इस पर मामी ने भी मजाक करते हुए बोली, तो कभी फ्लैट पर इसी बहाने से आ जाइयो, उधर इनामों का जूस भी पी लेना। मामी के मुंह से फ्लैट शब्द सुनकर मुझे थोड़ा अचंभा सा हुआ। मैंने पूछा, फ्लैट कैसे? वो बोली, हम पास वाले डीडीए फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं, तेरे मामा ने उसको किराए पर लिया हुआ है। ये सुनकर मैं एक बार के लिए तो थोड़ा उदास हो गया, पर मामी बोली, टेंशन न ले, सही किया जो तेरे मामा ने फ्लैट किराए पर ले लिया। अब तेरा 9 इंच का केला मैं आराम से देख सकती हूँ। मामी ये कहकर हंसने लगी और जल्दी से अपनी गांड मटकाते हुए नीचे चली गई। दोस्तों, ये सुनकर मुझे तो पता नहीं क्या हो गया था। मैंने तो ये बात मामी से मजाक में बोली थी, लेकिन मामी के दिमाग में अभी भी मेरे 9 इंच के लंड वाली बात चल रही थी। ये सोच सोचकर उस रात मैंने 2 बार मुठ मारी। अब तो मेरे दिल और दिमाग पर बस मामी ही मामी छा गई थी। मैं सारे दिन, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मामी के ही सपने देखता रहा। मैं सुबह ही मामी के फ्लैट पर चला गया और मामा बच्चों से मिल आया। मामा को मुझे उधर पाकर अच्छा लगा। मैंने मामा से कहा भी कि मुझे तो मालूम ही नहीं चला कि आपने फ्लैट किराए पर ले लिया है। उधर क्या दिक्कत थी? मामा कुछ नहीं बोले, बस हल्के से मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों बाद ही मामा ने बच्चों को पास के एक स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया और फिर जॉब पर जाने लगे। मेरी मामी से फोन पर रोज बात होती रहती थी। मामा की जॉब सेल्स की थी और उनकी कंपनी भी काफी दूर थी। मामा सुबह 8 बजे ही घर से निकल जाते थे और लेट नाइट ही घर आते थे। एक दिन मेरी मम्मी को कुछ सामान मामी को देना था, तो वे बोली कि अतुल एक बार मामा को फोन करके पूछ ले कि वो आकर सामान ले जाएं। मैंने मामा को फोन लगाया और अपनी मम्मी से बात करवाई। फोन स्पीकर पर था, तो मैं भी आवाज सुन सकता था। मामा बोल रहे थे,
मैं तो कब का घर से निकल गया हूँ दीदी। तुम अतुल को घर पर भेज देना, उसकी मामी सामान ले लेगी। मम्मी ने ओके कहकर फ़ोन काट दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम ज़रा अपनी मामी को फ़ोन लगाकर पूछ कि वो घर पर है कि नहीं। ये सब सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मैंने फ़ोन लगाया और झट से कहा, मामी जी, मेरी मम्मी आपसे बात करेंगी। वहाँ से मामी की आवाज़ आई। वो बोली, दीदी जी नमस्ते। मम्मी ने कहा, थोड़ी देर में मैं अतुल को कुछ सामान देकर भेज रही हूँ। तुम घर पर ही हो ना? मामी ने कहा। हाँ दीदी जी, मैं घर पर ही हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी ने मुझे कुछ सामान दिया और बोली कि लो ये सामान मामा के घर देकर आओ। मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर उनके बच्चों के साथ भी खेल लूंगा, तो मैं देर से ही आऊंगा। इस पर मम्मी बोली, कोई बात नहीं, पर जल्दी आ जियो। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। मैंने मामी के घर जाने की तैयारी की। सबसे पहले मैं वॉशरूम में गया और अपनी झांट के बालों की शेविंग की और मामी के नाम की एक मुठ भी वहां मारी। फिर अच्छे से नहा धोकर सामान लेकर मामी के घर चल दिया। उस समय दिन के लगभग 11 बज रहे होंगे। मैं सामान लेकर मामी के फ्लैट के सामने खड़ा था। मैंने घंटी बजाई। बस थोड़ी देर में ही मामी नाइटी में बाहर आ गईं और दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराते हुए बोली, आओ अतुल आओ, कैसे हो? मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अब मैं क्या बताऊं मामी को कि मैं कैसा हूं? बस आपको ही सोचकर ही मेरा लंड फड्डी डी डी फटाता रहता है। मैंने मामी को गौर से देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मामी ने अभी नहाया नहीं था। उनकी अलसाई जवानी इस समय कहर बरपा रही थी। मामी ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर बेड पर बिठाया और मेरे सामने कोल्ड ड्रिंक और नमकीन की प्लेट रखते हुए कहा, अतुल तू ये खा जब तक मैं नहा कर आती हूँ। मैंने उनसे पूछा, बच्चे कहाँ हैं? मामी जाते जाते बोली कि वो तो स्कूल गए हैं, 2 बजे तक आएंगे। उनके इस फ्लैट में उनके रूम में ही बाथरूम लगा हुआ था। मामी मुझे नमकीन और कोल्ड ड्रिंक देकर नहाने चली गईं। उनकी मटकती गांड देखकर मेरे दिल में तो जैसे सांप लौट गया था।